दोस्तों, क्या आप अपनी मौजूदा जिंदगी में खुश हैं? ऐसा क्या है लाइफ में जो आपको हमेशा परेशान करता है? क्या आप लाइफ में कुछ चीजों से इस कदर परेशान हैं कि लाइफ की बाकी खुशियों को इग्नोर कर देते हो? मेरे साथ रिपीट कीजिए। आपका नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे जो भी हो। हमें जिंदगी में हमेशा खुश रहने की आदत डालनी चाहिए। पर हम हर वक्त उदास क्यों रहते हैं? वो इसीलिए क्योंकि हमें खुशियों का असली मतलब पता नहीं होता। इस बुक में आप पढ़ेंगे कि इग्नोरेंस कैसे दूर की जाए और कैसे खुद को डेवलप किया जाए ताकि हम वो बेस्ट पर्सन बन सके जो हम बन सकते हैं। तो आइए अपनी जिंदगी में एक नया बदलाव लाने के लिए इस बुक को पढ़ते हैं। आपको लाइफ में खुशियाँ चाहिए, है ना? लेकिन जो लोग खुशियाँ छोड़कर उदासी को गले लगाते हैं, उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। इस बुक के ऑथर L.W. रोजर्स का मानना है कि इंसान स्वभाव से खुशमिजाज प्राणी है। खुश रहना हमारे लिए उतना ही नेचुरल है जितना कि समुद्र और पहाड़ है। क्या आप जानते हैं कि हम दुखी क्यों रहते हैं? हम अपनी खुद की नासमझी की वजह से दुखी रहते हैं। अगर हम ये समझ जाएं कि हमारी खुशियाँ हमारे साथ हैं, तो हमें दुनिया की कोई ताकत दुख नहीं दे सकती। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, हम हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि इग्नोरेंस ही सारी मुसीबतों की जड़ है। ये हमारे अंदर बुराई और लालच का जहर भरती है और हम दुखी रहने लगते हैं। दरअसल जिंदगी में स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो हमें हर चुनौती से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की कमी होती है, वो और लोगों के मुकाबले बहुत ज्यादा परेशान और डिप्रेशन में रहते हैं। जैसे कभी अगर उनकी अपने पार्टनर से लड़ाई हो जाए तो एकदम से ब्रेकअप के बारे में सोचने लगते हैं, या जैसे एक दिन सुबह ऑफिस में सब कुछ बढ़िया चल रहा हो तो बड़े खुश हो जाएंगे और दोपहर को बॉस ने डांट दिया तो वही उनकी खुशी गम में बदल जाती है। यानी ऐसे लोग छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते हैं। ऐसे लोग पल भर में किसी भी चीज से नाराज या खुश हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे दुखों की वजह क्या है? हमने ऐसा क्या किया है कि हमारी खुशियाँ हमारे पास नहीं भटकती? अगर इंसान का बस चले तो वो अपनी जिंदगी का हर दुख, हर परेशानी मिटा दे। लेकिन फ्यूचर किसने देखा है? कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। पर आपकी इग्नोरेंस आपको मुश्किल वक्त में ज्यादा दुख देती है। पर स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हमें चीजों को अलग नजरिए से देखना सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि हमें ऐसा क्या करें कि अगर दुख हमारे पास आए तो भी हमें तकलीफ ना दे सके। असल में हमारी जिंदगी उस अंधेरे वाले कमरे की तरह होती है जिसमें हम रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और इस कोशिश में हम कई बार चीजों से टकराते हैं। पर स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट वो स्विच है जिसे दबाते ही नॉलेज की रोशनी हो जाती है और हमें हर चीज साफ साफ नजर आने लगती है। क्या कभी आपने सोचा है मौत हमें दुख क्यों देती है? जवाब सीधा है, मौत हमारे परिवार, दोस्त और उन लोगों से हमें छीन लेती है जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं। पर सच तो यह है कि मरने वाले कभी हमसे दूर नहीं जाते। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही सच है। लेकिन ये बात आप तभी समझ पाएंगे जब आपके अंदर स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट होगी। मौत से डरने की एक और वजह है, यह है कि हम मौत को समझ नहीं पाते। मौत हमारे लिए एक मिस्ट्री है। इंसान जब से इस धरती पर आया है हमेशा मौत से डरता रहा है, लेकिन जो मौत का रहस्य समझ गया फिर उसे मौत भी नहीं डरा सकती। कभी आपने सोचा है क्यों हम लोगों से नफरत करते हैं? इसकी वजह है इंसान की छोटी सोच। हम भूल जाते हैं कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा हम दूसरों से पेश आएंगे वो भी हमारे साथ ही व्यवहार करेंगे। प्यार के बदले प्यार और नफरत के बदले नफरत मिलती है, क्योंकि हम इंसान आपस में जुड़े हुए हैं। एक की सोच दूसरे के दिल तक पहुंच जाती है। जो हम बोएंगे वही काटेंगे। क्यों आधी से ज्यादा दुनिया आज भी गरीबी और बीमारी में जी रही है? इसकी वजह भी इंसान की इग्नोरेंस ही है। इंसान ने गरीबी और बीमारी खुद बनाई है और आज इंसान खुद ही इस दर्द से जूझ रहा है, और उसे ये भी नहीं मालूम कि हम इस गरीबी और बीमारी से निजात कैसे पाएं, और न ही हम उसे इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। अगर इन सवालों के जवाब सच्चे दिल से ढूंढने की कोशिश करें तो ना ये गरीबी रहेगी और ना ही ये जानलेवा बीमारियां। हमारी जिंदगी में स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हमारी जिंदगी में जो भी दुख है या जिन तकलीफों से हम गुजर रहे हैं हम उनसे ऊपर उठकर सोच सकें। इंसान के डेवलपमेंट की जर्नी शुरू हुई है तो साथ ही उसके अंदर 5 सेंसेस भी डेवलप हुए हैं। लेकिन इन 5 सेंसेस के साथ एक 6th सेंस भी होती है जो आपके अंदर उतनी डेवलप नहीं होती, और यही वो सेंस है जो हमें स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट तक लेकर जाती है। और आपकी ये 6th सेंस है क्लेयरवोयंस यानी टेलीपैथी, जिसे हम दूरदृष्टि भी बोलते हैं। बहुत से लोग क्लेयरवोयंट होने का वादा करते हैं, पर इसके बावजूद बहुत हम लोग इस आर्ट के मास्टर बन पाते हैं। क्लेयरवोयंस का मतलब है अपने अंदर की कॉन्शियसनेस को बढ़ाना, यानी अपने अंदर एक कंप्लीट न्यू लेवल की नॉलेज को अनलॉक करना। नॉर्मल लोगों को इस लेवल की नॉलेज एक चमत्कार लगती है, पर क्लेयरवोयंस कोई चमत्कार नहीं है। ये बस हमें इस काबिल बना देती है कि हम और भी ज्यादा सेल्फ अवेयर हो जाते हैं। क्लेयरवोयंट होने का मतलब है हमें वो चीजें भी नजर आने लगती हैं जो आंखों से नहीं देख पाती। ये तरीका है अपने आप को डेवलप करने का। जैसे हमारी 5 सेंसेस इवॉल्व हुई हैं, वैसे ही 6th सेंस को भी इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। इस दुनिया में हर रोज नए बदलाव आते हैं
इसीलिए हमें भी खुद को बदलते रहना चाहिए। जैसे कि हम 1 महीने या 1 साल पहले कोई और थे, आज हमारी सोच अलग है। हमारी सोच अलग थी, हालात भी अलग थे। इसीलिए हर बदलाव एक्सेप्ट करें, बदलाव से भागे नहीं बल्कि उसे दिल से अपनाएं, तभी आप स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ पाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की ओर बढ़ने की शुरुआत कैसे की जाए। सबसे पहले तो अपने मन से चेंज का डर निकाल दें और दूसरा खुद को ग्रो होने दें। मान लो आपने 1 साल तक अपने लेफ्ट हाथ से कोई काम नहीं किया, जाहिर है जब 1 साल बाद आप अपने बाएं हाथ से कुछ करना चाहेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका बायां हाथ एकदम कमजोर पड़ गया है। इसीलिए ग्रो करते रहिए, आगे बढ़ने का और कुछ सीखने का एक भी मौका मत छोड़ो। तीसरी बात, फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है। अपनी बॉडी और माइंड हेल्दी रखो, पॉजिटिव सोचो, जो आपके लिए अच्छा है वही मनोरंजन करो, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, जिंदगी में बदलाव लाना जरूरी है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब हम कुछ नहीं करते तो हमारी बॉडी और माइंड दोनों में जंग लगना शुरू हो जाती है। अब जैसे कि हर्मिट क्रैब अपनी बॉडी के बनावट के लिहाज से काफी अच्छा है। इसकी बॉडी में एक हार्ड यानी सख्त सेल होता है और इसकी टांगे भी काफी लंबी होती हैं। हर्मिट क्रैब्स किसी भी सिचुएशन में ढल जाते हैं, पर बाकी केकड़ों के मुकाबले हर्मिट क्रैब आलसी होते हैं। ये उन सेल्स में जाकर रहने लगते हैं जिन्हें दूसरे जानवर छोड़ जाते हैं, जबकि दूसरे केकड़े ऐसा नहीं करते। इसीलिए हर्मिट क्रैब बड़े आराम की जिंदगी जीते रहते हैं। लेकिन किसी दूसरे जानवर के सेल में जाकर रहना उन्हें कमजोर बना देता है। जो मोटा और मजबूत मेम्ब्रेन केकड़े की बॉडी को कवर करता है वो हर्मिट क्रैब की बॉडी से गायब होने लगता है और उनकी बॉडी सिर्फ उन्हीं सेल्स के अंदर सर्वाइव कर पाती है जिसमें वो रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि खाली बैठना हमारी बॉडी और माइंड दोनों के लिए खतरनाक है। इससे हमारा डेवलपमेंट रुक जाता है। जिंदगी चलने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है, इसीलिए चलते रहो। इसीलिए जिंदगी के हर फील्ड में, चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो या स्पिरिचुअली हो, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखो, जो भी चेंजेस आए हैं उन्हें एक्सेप्ट करना सीखो, बदलाव की आदत डाल लो। हमारी पूरी लाइफ का मोटो भी यही होना चाहिए कि प्रोग्रेस करना है तो ग्रोथ करनी पड़ेगी। अपनी प्रॉब्लम्स का सिर उठाकर बिना डरे हुए सामना करना सीखो। मुश्किल वक्त में मुस्कुराने से भी हमारी हिम्मत 2 गुना हो जाती है। आप परसिस्टेंट तभी बन पाओगे जब आप अपनी हार स्वीकार करना सीखोगे। अगर आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस पहुंची है तो आप अपने अंदर नम्रता यानी मॉडेस्टी लेकर आओ, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम ग्रो कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से पता चला होगा कि हम अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं। हमेशा अपने आप को चेंज करते रहो, कभी भी एक जैसे मत रहो। अपनी बॉडी बनाओ, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करो, सभी तरह से ग्रो हो जाओ, पूरी तरह प्रोग्रेस कर दो। बस यही मैं चाहता हूँ। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो प्लीज यार एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।